बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान की फ़ैसला मुअत्तली की ये दरख्वास्त है। इमरान खान फ़ैसला मुअत्तल करवाना चाहते हैं क्योंकि अगर फ़ैसला मुअत्तल हो जाए तो इमरान खान की नाअहली ख़त्म हो जाएगी, वो 8 फरवरी इलेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज इस दरख्वास्त पर समात की है और उस पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। तकरीबन 1 घंटे से जायद ये समात आज चली है। इसमें जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं और अमजद परवेज़ इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के भी वकील हैं, उनके दरमियान नोक झोंक भी हुई है। इसके अलावा बात करेंगे कि सरदार लतीफ़ खोसा को क्यों अडियाला जेल जाने से रोका गया और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है, इस पर भी बात करेंगे। और आज जो अमजद परवेज़ हैं उन्होंने क्या दलाइल दिए और उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा ने क्या दलाइल दिए हैं, इस पे बात करेंगे। 1 घंटे से ज़ायद मुहित ये समात थी। आज की जो समात है, ये समात जब शुरू हुई तो समात के शुरू में ही सरदार लतीफ़ खोसा ने अदालत के सामने एक मामला रखा कि जो अडियाला जेल हुक्काम हैं उनकी जानिब से आज उनको जेल में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई और ये कहा गया कि मेरा हक है कि मैं अपने क्लाइंट की तरफ से अदालत के सामने पेश हूँ और मुझे आधा घंटा जेल के बाहर इंतज़ार करना पड़ा। और हर दफ़ा यही होता है कि हमें इंतज़ार कराया जाता है, मुझे इंतज़ार कराया जाता है और मेरे स्टाफ को इंतज़ार कराया जाता है। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि क्या आपने जो जुडिशल ऑफिसर मतलब जज जो है उनसे बात की है, क्या उनके नॉलेज में ये बात लाई है। उन्होंने कहा कि मुझे बाहर ही रोक लिया गया था, तो अंदर ना मैं गया और ना मेरे स्टाफ जो है वो जा सका है और हमारी तस्दीक जो है वो की जाती है। इस पर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि ठीक है, मैं इस हवाले से रजिस्ट्रार को कहता हूं कि वो इस मामले को देखते हैं कि इस हवाले से रजिस्ट्रार कुछ जो है वो एक्शन लेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ रोस्टरम पे आए और जो सरदार लतीफ़ खोसा थे वो वहाँ पे पीछे कुर्सी में बैठ गए। उन्होंने अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल का आगाज़ कुछ यूँ किया। उन्होंने तफसीलात बताई और यह भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने 8 अगस्त का जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का, उसको लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है। इस पर जो अमजद परवेज़ हैं उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि वो कह रहे हैं, मतलब इमरान खान के वकील ये कह रहे हैं कि हमने फैसला मुअत्तली की जुबानी इस्तदा जो है वो की थी। जब सजा मुअत्तली की यहाँ पे केस की समात हो रही थी तो उस वक्त सरदार लतीफ़ खोसा ने यह बात जो है वो अदालत के सामने की थी, लेकिन उनकी जो पिटीशन की जो प्रेयर थी, जो इस्तदा उन्होंने की हुई थी पिटीशन में, उसमें यह मौजूद नहीं था। जो वर्बल उनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई थी तो उसी का हवाला आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दिया। इस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि इन्होंने इस मामले पर कोई दलाइल उस वक्त नहीं दिए थे। उन्होंने सजा मुअत्तली और फैसला मुअत्तली में फ़र्क भी नहीं बताया था कि क्या फ़र्क है। और यह भी अमजद परवेज़ ने कहा कि जितने फैसलों की नज़ीरें अदालत के सामने जो है वो आ गई हैं वो सारी सजा मुअत्तली की थी। ये कहा गया कि उस वक्त जो जितनी भी नज़ीरें दी गई थी इस फैसला सजा मुअत्तली की, अब आप ये समझ लें कि सजा मुअत्तली और फैसला मुअत्तली दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस केस में 5 अगस्त में इमरान खान को सेशन कोर्ट से जो फैसला उनके खिलाफ आया था उसमें सजा 28 अगस्त को मुअत्तल हो गई थी, जमानत हो गई थी। अब जो फैसला जब तक मुअत्तल ना हो तब तक उनकी नाअहली खत्म नहीं होती, तो यहाँ पे वो फैसला मुअत्तली चाह रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि फैसला मुअत्तली और सजा मुअत्तली में फ़र्क भी इन्होंने नहीं बताया। जितने फैसलों की नज़ीरें अदालत के सामने इन्होंने दी वो सारी सजा मुअत्तली के लिए थी। फैसला मुअत्तली के हवाले से कोई अदालती नज़ीर भी यहाँ पे नहीं रखी गई, कि उस वक्त की वो बात कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि इमरान खान की दरख्वास्त काबिल समात नहीं है और पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन में जितने भी फैसले और उनकी नज़ीरें जो है मौजूद हैं उस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि फैसला मुअत्तल हो सकता है या नहीं, इससे मुतल्लिक एक ही जजमेंट जो है वो मौजूद है जहां इस इशू पे बात की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन फैसलों के हवाले इन्होंने दिए वो अलग बात है, डायरेक्ट कोई बात भी नहीं है, और जिसका हवाला इन्होंने दिया है वो डिफरेंट, नेचर भी डिफरेंट है, एक ही केस है, उसके तनाजुर में भी अगर देखा जाए तो फैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने यहाँ पे पूछा कि सेक्शन 426 में फैसला मुअत्तली का जिक्र जो है मौजूद नहीं है, मतलब जजमेंट सस्पेंशन का। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि सीआरपीसी में फैसला से जजमेंट से मुतल्लिक अलग से जो है वो जजमेंट सस्पेंशन से मुतल्लिक अलग से बाब जो है वो मौजूद है। अदालत ने पूछा कानून में सजा मुअत्तली का जो लिखा गया है इसका क्या मतलब है।
उन्होंने कहा मेरा ख्याल है सजा मुअत्तली से जो है वो मतलब यही है कि फैसला मुअत्तली नहीं कहा जा सकता। सजा मुअत्तली ये होती है कि अदालत सजा मुअत्तल करके आर्जी रिलीफ देती है और रिहाई पर कर देती है, उसके बाद ट्रायल आगे चलता है। लफ्ज जजमेंट मुअत्तली का जिक्र कानून में मौजूद नहीं, ये कहा अमजद परवेज ने। और यह भी कहा कि पाकिस्तानी फौजदारी कानून में फैसला मुअत्तली का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। अदालती नज़ीरें मौजूद हैं, फैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। और फैसला मुअत्तल नहीं, उन्होंने कहा कि जो फैसला है वो मुअत्तल नहीं हो सकता, वो सेट असाइड हो सकता है, मतलब कालअदम हो सकता है सारी अपीलें सुनने के बाद। पहले आर्जी रिलीफ के तौर पर फैसला जो है मुअत्तल नहीं हो सकता। उसके बाद ये हुआ कि जो अमजद परवेज हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान खान की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करने की इस्तदा की है और उनके दलाइल जो है वो मुकम्मल हुए। इसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा जो है वो रोस्टम पे आ गए। वहां पर जब सरदार लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि मुझे तो हैरत है कि इलेक्शन कमीशन इस हद तक जा सकता है, इस पर अमजद परवेज जो है बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बोलने दें, आप जब बोल रहे थे तो मैं खामोश रहा, अब मुझे बोलने दें। उन्होंने कहा कि सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा मुझे तो हैरत है कि इलेक्शन कमीशन इस हद तक जा सकता है, इनकी अना की तस्कीन हो गई जो इमरान खान पार्टी हेड नहीं रहे। और यह भी कहा कि मुझे याद है कि मुशर्रफ की भी ख्वाहिश थी नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो पार्टी हेड नहीं होंगी। और फिर यह हुआ कि उन्होंने कहा कि रात भर हम सोचते रहे, फिर नवाज शरीफ ने जावेद हाशमी को सदर और पीपीपी पीपल्स पार्टी ने मखदूम अमीन फ़हीम को सदर बनाया था। और उसके बाद जो है वो इलेक्शन हुए थे और दोनों पार्टीज को शेर और तीर का जो है वो निशान मिला था। उन्होंने कहा कि सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि जावेद हाशमी के केस में सजा और फैसला मुअत्तली की बात जो है वो की गई है। और यह भी कहा सरदार लतीफ़ खोसा ने कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने फैसला दिया था उन तीनों ने चीफ जस्टिस बनना है मुस्तकबिल का। उन्होंने अपने फैसले में लिखा था कि सजा के साथ फैसला मुअत्तली भी होती है। और सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैंने रिकॉर्ड पर, उन्होंने जब सजा मुअत्तली की दरख्वास्त सुनी जा रही थी तो उस वक्त का हवाला जब इलेक्शन कमीशन ने दिया तो उसका जवाब सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि उस वक्त जब सजा मुअत्तली के हवाले से हमारी दरख्वास्त सुनी जा रही थी तो उस वक्त भी मैंने इसमें जो फैसला मुअत्तली मतलब जजमेंट सस्पेंशन का जिक्र भी किया था, वर्बल जिक्र किया था मैंने, लेकिन रिकॉर्ड पे है कि मैंने ये जिक्र किया था। उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा और अमजद परवेज के दरमियान जब अमजद परवेज ने बोलना चाहा और उन्होंने अदालत को कहा कि मैं कुछ जो है वो रिबटल में मतलब जवाब में कुछ कहूँगा, तो अदालत ने कहा कि थैंक यू, आपके दलाइल जो है वो हो गए हैं। इस पर जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने इन पर एतराज़ नहीं किया, मतलब अमजद परवेज पर एतराज़ नहीं किया, ये नवाज शरीफ के भी वकील हैं और इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के भी वकील हैं। इस पर अमजद परवेज ने जवाब में कहा कि मैं आज भी चौधरी परवेज इलाही का भी वकील हूँ और मैं प्रोफेशनल वकील हूँ। उसके बाद अदालत ने बरहमी का इजहार किया और थैंक यू कहा और कहा कि आपको कहा है बस कर जाएं, और अदालत ने बरहमी का इजहार किया, जिस पर जो सरदार लतीफ़ खोसा है अमजद परवेज खामोश हो गए। और उसके बाद अदालत ने यह फैसला जो है महफूज कर लिया है। तोशा खाना फौजदारी केस में फैसला मुअत्तली की इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हुआ है। फैसला अब अगर जो है वो इस पर इमरान खान की दरख्वास्त पर अगर फैसला हुआ तो इमरान खान की नाअहली जो है वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन फैसला कब आएगा अभी कुछ पता नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ये फैसला जो है वो जारी करेंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।